अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसे खुशखबरी कहें या बुरी खबर, लेकिन हकीकत यह है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। सवाल ये उठता है कि आए रोज हम कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, लेकिन मईशत नहीं संभल रही। आखिर IMF का जाल है क्या? IMF किस तरह अपने मुआशी गारतगर तरक्की पजीर ममालिक भेजती है और ये मुआशी गारतगर किस तरह मुल्कों की मईशत तबाह करते हैं? कर्ज अगर ₹100 है तो अदायगी ₹1000 क्यों होती है? क्यों पाकिस्तान IMF के शिकंजे से बाहर नहीं आ रहा? IMF का मंसूबा किस ताकत ने क्यों शुरू किया? तो दोस्तों, आज इन तमाम सवालों के मुफस्सिल और मुदल्लिल जवाब आपको इस वीडियो में दिए जाएंगे। ताज़ा खबर यह है कि आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। IMF बोर्ड ने बुध को वाशिंगटन में होने वाले इजलास में कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त जल्द मिलने का इम्कान है। ख्याल रहे कि हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज के हसूल के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जुलाई 2024 में तय हो गया था, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से बेल आउट पैकेज की बाकायदा मंजूरी का इंतजार था, जिसकी मंजूरी आज के इजलास में दे दी गई। दोस्तों, अब इस खबर से बहुत दूर जाकर हकायक की बात करते हैं। IMF 190 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल अक़वामी इदारा है। ये सब मिलकर आलमी मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक किसी मुल्क की मईशत मुस्तहकम नहीं हुई। कोई भी मुल्क तकाजे पूरे करके इसमें शमूलियत की दरखास्त दे सकता है। इन तकाजों में मईशत से मुतल्लिक मालूमात और कोटा सब्सक्रिप्शन कहलाई जाने वाली वाजिबुल अदा रकम शामिल है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो मुल्क जितना अमीर होता है उसे उतने ज्यादा पैसे अदा करने होते हैं। किसी मईशत की निगरानी और इसकी हिमायत के लिए IMF 3 काम करता है। मुआशी और माली मामलात की ट्रैकिंग, ये देखता है कि एक मुल्क की कारकर्दगी कैसी है और उसे किन खतरात का सामना है। जैसे कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के मुआशी असरात, रुकन ममालिक को तजावीज दी जाती हैं कि वो अपनी मईशत कैसे बेहतर बना सकते हैं। उन मुल्कों के लिए कलील मुद्दती कर्जे और माली मुआवनत जो मुश्किलात से दो चार हैं। ये कर्जे रुकन ममालिक के कोटा सब्सक्रिप्शन से मुमकिन होते हैं। साल 2018 में अर्जेंटाइन ने IMF की तारीख का सबसे बड़ा $57 अरब का कर्ज हासिल किया था। यहाँ आदाद शुमार से ज्यादा अहम यह है कि IMF हकीकत में काम कैसे करती है। इस वक्त पाकिस्तान कोई कर्ज वापस करने या मुल्की मईशत संभालने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि IMF के मुआशी गारतगर आपको अपने जाल में बहुत पहले ही फंसा चुके हैं। हमने कर्जा वापस करना है और यूं इनके मुताबिक फैसले लेने होंगे। जॉन पार्किंस अपनी 2 मार्कतुल आरा तसनीफात, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन और द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन एम्पायर में अमेरिका का तरीके वारदात वाज़े अल्फाज में बयान कर चुके हैं कि किस तरह मुल्कों की फर्स्ट लाइन लीडरशिप, यानी जो अमेरिकी पॉलिसियों से इनराफ करे, कबोरिया बिस्तर गोल करके सेकंड लाइन लीडरशिप जो अमेरिकी गुलामी कबूल करे को ऊपर लाता है, ताकि उस मुल्क के कुदरती वसाइल से लेकर इदारों, कारोबारी मंडियों और सरमाए पर लूट मार का बाजार गर्म किया जाए। इक्तिसादी या मुआशी गारतगर इंतहाई दर्जे के माहिरीन होते हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक को अमेरिका के जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जॉन पार्किंस खुद एक इक्तिसादी गारतगर रह चुके हैं। उन्होंने खुद कई मुल्कों में अमेरिकी साजिशों को कामयाब बनाया है। इनके मुताबिक जदीद दौर में तरक्की पजीर ममालिक को अपने मातहत रखने के लिए अमेरिका अब पुराने तरीके तर्क कर चुका है। अपने मकासद के हसूल के लिए तरक्की पजीर ममालिक को अपने शिकंजे में लेने के लिए अमेरिका एक मखसूस पॉलिसी के तहत काम करता है। सबसे पहले अमेरिका तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की के सुहाने ख्वाब दिखाकर क़यादत को कायल करता है कि कर्जों से मुल्क में खुशहाली आएगी, जैसे पाकिस्तान बनने से अब तक होता रहा। इनके जाल में फंसने के बाद कर्जे लिए जाते हैं, जिनकी अदायगी के लिए मुतासरा मुल्क मजीद कर्जे लेता है। इसमें यह शर्त भी रखी जाती है कि इस रकम को खर्च करने के लिए इनके मुंतखब करदा नुमाइंदों से मशवरा करना होगा। ये नुमाइंदे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के इशारे पर नए टैक्सेस लगाते हैं, उस मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, जिससे महंगाई का तूफान आता है और मुतासरा मुल्क अमरीकी मुफादात का साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। नाज़रीन, जब अमेरिका की इन शराइत को मानने से कोई इनकार करे या उसके शिकंजे से निकलने की कोशिश करे, तो उस मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, उसकी लीडरशिप को कत्ल करने के लिए कातिल भेजे जाते या इनको इक्तिदार से महरूम कर दिया जाता है।
अगर बराह रास्त कत्ल करना मकसूद हो तो कत्ल को बादियो नजर में हादसे के तौर पर पेश किया जाता है। इस हवाले से जॉन पार्किंस ने सबूतों के साथ अपने तमाम दावों का दिफा किया। इनकार करने वाली क़यादत से निमटने के बाद अमेरिका और मालियाती इदारों का तीसरा ऑप्शन मुतलका मुल्क में खाना जंगी का होता है। पहले खाना जंगी करवाई जाती है, फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाती है और यूं मुल्कों को अपने मातहत रखा जाता है। अक्सर IMF को कर्ज के हसूल का आखिरी रास्ता समझा जाता है। मुआशी बहरान से मुतासरा किसी भी मुल्क की आखिरी उम्मीद IMF से उम्मीदें वाबस्ता करना है। ताहम आज तक कोई मुल्क IMF से कर्ज लेकर अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। नाज़रीन, IMF कर्ज देते हुए बाज औकात रुकन ममालिक पर सख्तियां आयद करती है, जिस पर यह कहकर तनकीद की जाती है कि यह जरूरत से ज्यादा मुश्किल है। इनमें हुकूमती कर्जे में कमी, कारपोरेट टैक्सों में कमी और मुल्की मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोलना शामिल है। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार रहा, लिहाजा 11 बरसों बाद ही पहली मरतबा 1965 की पाक भारत जंग के नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत के पेश नजर जनरल अयूब खान ने IMF से तकरीबन 4 करोड़ SDR का मुआहदा किया और पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे का मुस्तकिल और बाकायदा क्लाइंट बन गया। या यूं कह लें कि पाकिस्तान IMF के मालियाती शिकंजे में मुस्तकिल तौर पर फंस गया। 3 ही साल बाद अक्टूबर 1968 में हुकूमत ने IMF से दोबारा 7.5 करोड़ SDR कर्ज लिया। यूं कुल कर्जा 11 करोड़ SDR से ज्यादा अयूब हुकूमत ने वसूल किया। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मुल्क एक बार फिर मुआशी भंवर में था, लिहाजा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मजबूरन IMF का दरवाजा 3 मरतबा खटखटाना पड़ा। पहला 1973 और दूसरे साल यानी 1974 और 1977 में IMF से इन 3 मुआहदों के नतीजे में पाकिस्तान को कुल 31 करोड़ डॉलर्स का कर्ज मिला था। जनरल ज़ियाउल हक 1979 में मुल्क में आइन को मुअत्तल करके 11 साल तक मुतलिकुल अनान बने रहे। उन्होंने IMF से 1980 और दूसरे ही साल 1981 में 2 मुआहदे 2 अरब डॉलर से ज्यादा के किए। ये अमरीकी डॉलर में पहला मुआहदा था। इससे बेशतर IMF ने गुज़श्ता हुकूमतों से SDR में मुआहदे किए थे। दोस्तों, SDR किसी करेंसी का नाम नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी रिजर्व असासा है जिसकी कदर का अंदाजा 5 ममालिक की करेंसियों की बास्केट से अखज़ किया जाता है। 1988 में बेनजीर भुट्टो ने भी IMF से 2 मुआहदे करके 65 करोड़ से ज्यादा SDR के कर्जे हासिल किए। 1988 और 1999 की दरमियानी मुद्दत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें 2-2 मरतबा मसनद इक़्तिदार पर आईं और मजमूई तौर पर 1.5 अरब SDR हासिल किए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 5 और मुस्लिम लीग नून ने 3 मुआहदे किए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी IMF से साल 2000 और साल 2001 में मजमूई तौर पर 1 अरब SDR के मुआहदे किए। इसके बाद IMF से पाकिस्तान ने 7 साल तक कोई कर्ज नहीं लिया। 2008 में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज बेल आउट पैकेज तकरीबन 5 अरब SDR पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हासिल किया। 2013 में मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुल्क की तारीख का दूसरा बड़ा कर्ज 4 अरब SDR हासिल किया। 2018 में इमरान खान की हुकूमत इसी तज़ब्ज़ुब में रही कि आलमी मालियाती फंड से रुजू करें या न करें, जिस पर मुल्क में खासी बहस रही। आखिरकार जून 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने IMF से 6 अरब डॉलर की मंजूरी ली और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। नाज़रीन, अदम मुसावात आज इस खौफनाक सतह पर पहुंच चुकी है कि सिर्फ 5 अमीर तरीन अफराद के पास 3.5 अरब लोगों से ज्यादा दौलत है। कारपोरेट गिद्ध इस सियारे को नोच नोच कर भंभोड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ कर्ज मिलने पर सहाफियों से लेकर वुज़रा तक सारे मिलकर ढोल पीट रहे होते हैं, लेकिन क्या ये तल्ख हकीकत है कि हम एक कर्ज की अदायगी के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और फिर उस पर भी सूद अदा करते हैं, जबकि हमारी मईशत रोज बरोज जवाल पजीर होती जा रही है। वजह सिर्फ एक है कि यहाँ गलत तरीकों से कमाई गई दौलत को सफेद किया जाता है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके स्विस बैंकों में महफूज किया जाता है। लेकिन मजाल है कि आप किसी भी मुजरिम को इस जुर्म की सजा सुना सकें, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का है और हमने इस दलदल में मुसलसल डूबते जाना है।